हेलो बीए सेकेंड ईयर गर्ल्स। कल मैंने आपको भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में बताया था। क्या बताया था? भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। कल मैंने पहला आपको बता दिया था। नंबर 1 है पोषक तत्वों के आधार पर। पोषक तत्वों के आधार पर। पोषक तत्वों के आधार पर भोज्य पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण एवं जल। ठीक है। दूसरा है आपका कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर ये विकल्प बता दिया था। इसके भी 3 है। इसमें भी इसका डिवीजन कितने में है? 3 में। नंबर 1 है शरीर निर्माण कार्य। ठीक है। नंबर 2 ऊर्जा प्रदान करना और नंबर 3 शरीर रक्षात्मक कार्य। ठीक है। इसके भी 3 है। ये मैंने कल आपको बता दिया था। अब हम आज आपको तीसरा बताएंगे। ठीक है। तीसरा कौन सा है इसका क्लासिफिकेशन? नंबर 3 पहला है पोषक तत्वों के आधार पर, दूसरा है कार्य के आधार पर और अब तीसरा है नंबर 3 है नस्वरता के आधार पर। नस्वरता के आधार पर। नस्वरता के आधार पर। अब यहाँ नाम से कुछ आपको पता चल रहा। नस्वरता, नस्वरता से मतलब यहाँ पर है कि खराब होने वाले भोज्य पदार्थ। ठीक है। जो भोज्य पदार्थ जितनी जल्दी या देर से खराब होता है वही उसकी नस्वरता कहलाती है। ठीक है। नस्वर, ठीक है, नस्वरता। कुछ भोज्य पदार्थ बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और कुछ थोड़ा लेट खराब होते हैं और कुछ हम सालों साल रखे रहते हैं, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होते। तो यहाँ पर हम अब तीसरा है आपका क्लासिफिकेशन नस्वरता के आधार पर, मतलब उनके खराब होने की अवधि के आधार पर भी एक क्लासिफिकेशन किया गया है, जो जिसमें भी भोज्य पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। इसका पहला क्लासिफिकेशन है नस्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ। नस्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ। नस्वर नहीं होने वाले। ठीक है। इसमें वो भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको हम कुछ महीनों से लेकर और कुछ सालों तक रख सकते हैं, वो खराब नहीं होते हैं, जैसे अनाज। ठीक है। अभी हम आपको ये भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण नस्वरता के आधार पर बता रहे थे। तो नस्वरता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है नस्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ जो काफ़ी लंबे समय तक खराब नहीं होते। दूसरा है अर्धनस्वर। अर्धनस्वर वो होते हैं जो कुछ दिनों से लेकर और कुछ महीनों तक, हफ्तों तक हम उनको प्रिजर्व करके या सेफ रख सकते हैं। तीसरा है उसमें नस्वर होने वाले भोज्य पदार्थ। कौन से? नस्वर होने। नस्वर से मतलब होता है जल्दी, बहुत जल्दी खराब होने वाले भोज्य पदार्थ। नस्वर होने वाले जो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, जैसे दूध, दही, हरी एवं पत्तेदार सब्जियां। पत्तेदार सब्जियां। दूध, दही, हरी एवं पत्तेदार सब्जियां। दूध को आप ज़्यादा कुछ घंटों से या बहुत ज़्यादा तो 24 घंटे ही रख सकते हो, इसके बाद उसको प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, तो वो किसमें आएगा? नस्वर होने वाले भोज्य पदार्थ। हरी और पत्तेदार सब्जियां बहुत जल्दी खराब हो जाती, दही भी बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसीलिए विज्ञान के आविष्कार से फ्रिज की व्यवस्था की गई और फ्रिज में इन चीज़ों को हम कुछ दिनों तक रख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये फ्रिज से निकालते ही अगर ज़्यादा दिन के हो गए तो ये खराब हो जाते। तो ये किसमें आएंगे? नस्वर होने वाले भोज्य पदार्थ। चौथा आपका क्लासिफिकेशन हो गया तीसरा नस्वरता के आधार पर। कौन सा? नस्वरता के आधार पर। अब आपका चौथा बचा है फोर्थ एंड लास्ट। ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट आपका बचा है उद्गम के आधार पर।
ठीक है, उद्गम के आधार पर। उद्गम से क्या मतलब होता है? प्राप्ति। इसको आप उद्गम भी कह सकते हैं या प्राप्ति स्रोत। ठीक है, प्राप्ति स्रोत। उद्गम के स्थान पर कि हमें कहाँ से भोज्य पदार्थ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, भोज्य पदार्थ जो भी हम काम में ले रहे हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर। तो उद्गम के आधार पर भी भोज्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वनस्पति जगत। कौन सा? वनस्पति जगत। ठीक है, जो भी भोज्य पदार्थ हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं वो वनस्पतिक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें। ठीक है, मतलब जो हमें वनस्पति से, पेड़ पौधों से जो भी भोज्य पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं, वो हमारी वनस्पतिक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा है प्राणिज जगत। प्राणिज से क्या प्राप्त होते हैं? जो भी भोज्य पदार्थ हमें प्राणियों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे दूध, दही, मांस, मछली, अंडा। ये वो भोज्य पदार्थ हैं जो हमें प्राणियों से प्राप्त होते हैं, इसलिए ये प्राणिज भोज्य पदार्थ या प्राणी जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। जबकि जो हमें वनस्पति से प्राप्त होते हैं, जैसे सब्जियां, दालें आदि, ये हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होती हैं, तो ये हमारी वानस्पतिक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। तो अब आपका भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। पहला वर्गीकरण था पोषक तत्वों के आधार पर, उसमें 6 पोषक तत्व होते हैं: प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये किस में क्या पाए जाते हैं सब आपको बता दिया है। दूसरा वर्गीकरण था कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर शरीर रक्षात्मक कार्य, ठीक है, शरीर निर्माण कार्य और ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। तीसरा आपका था नश्वरता के आधार पर। नश्वरता के आधार भी भोज्य पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ जो सालों हम रख सकते हैं उसको नश्वर नहीं होने वाले कहते हैं। दूसरा आपका था अर्धनश्वर। अर्धनश्वर जो कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक रख सकते हैं। और तीसरा आपका था